आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक ऐसी लीला कथा जिसको सुनकर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो भगवान हमारे ऊपर कितनी कृपा करते हैं, ये इस सत्य लीला कथा से सुनने को मिलेगी। ये सत्य लीला कथा शेयर की है रीता जी। रीता जी के दो बेटे हैं, दोनों पढ़ने में बहुत होशियार हैं। बड़े बेटे ने नीट का एग्ज़ाम क्लियर किया है, जो कि डॉक्टरी की पढ़ाई अब कर रहा है। पढ़ाई करते-करते उसके दिमाग में इतना ज़ोर पड़ा या क्या हुआ कि उसकी जो दिमागी हालात थे ना, वो बिल्कुल एकदम से ख़राब होने लगे। इतना प्रेशर, इतना वही है कि पढ़ाई भी करो तो एक हिसाब से, एक लिमिट में रह के, ऐसे नहीं कि बिल्कुल पागलपन हो के बिल्कुल 24। और वो क्या करता था वो बच्चा कि पूरे टाइम अपने रूम में बिल्कुल बंद रहना और पूरे टाइम सिर्फ़ पढ़ाई करना। और नीट का भी उसने एग्ज़ाम निकाला था बिना किसी कोचिंग के। बहुत मेहनती था, बहुत पढ़ाई करता था। लेकिन वही कहते हैं ना कि जब समय ख़राब होता है तो ऐसी-ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं। इतना होशियार बच्चा, इतना सब कुछ, अचानक से उसके दिमाग में पता नहीं क्या हुआ, कैसी सनक सी बैठी कि वो रात में अचानक कहीं भी निकल जाता था। कोई किसी से कुछ भी नहीं बताता था। पहले तो पढ़ाई के चक्कर में सब लोगों को लगा कि इसलिए कम बात करता है क्योंकि पढ़ता रहता है, टाइम नहीं रहता। वो इस उसमें उसको ऐसे ही ले लिया। अब धीरे-धीरे उसकी जो दिमागी हालात थे वो ऐसे ख़राब होने लगी कि वो रात में निकलने लगा। एक बार क्या हुआ कि वो रात में ऐसे निकला कि फिर एक दिन हो गए रात में, चलो लगा कि आ जाएगा, क्योंकि एक आध 2 बार और ऐसे उसने किया था। अब ये तीसरी बार थी कि तीसरी बार वो जो घर से बाहर गया था, 2 दिन हो गए थे, कोई पता नहीं। और जो रीता जी थीं वो कन्हैया की, लड्डू गोपाल की बहुत बड़ी भक्ति, बहुत सेवा करती थीं। उनको विश्वास था कि उनका जो बच्चा है वो ज़रूर लौट के आएगा। घर वाले बहुत परेशान। आस-पास के जो भी पुलिस स्टेशन है वहाँ पे उन्होंने कंप्लेंट भी कर दी। सब कुछ रेलवे स्टेशन में जाके देखा, सब कुछ आस-पास जो भी ये थे अम, बस स्टॉप जो होते हैं वहाँ पे जाके देखा, सबसे पूछा, पर उसकी फ़ोटो लेके सारे दोस्तों से पूछा, सब कुछ पूछा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल रहा था। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। रीता जी की हालत तो ऐसी कि समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया, कहाँ चला गया। सबने बहुत समझाया फिर रीता जी को कि देखो, पढ़ाई ठीक है, पढ़ाई बहुत अच्छी बात है, वो कर रहा है, सब कुछ अपने उससे कर, लेकिन बच्चों को ना पढ़ाई के साथ-साथ और भी चीज़ों में ध्यान देना चाहिए। सिर्फ़ पढ़ाई ही वो नहीं होती है कि सिर्फ़ पढ़ाई, 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 24 घंटे पढ़ाई पर। उनको बाहर निकालो, थोड़ी उनके साथ बैठो, उनके साथ बातचीत करो। और इसी उसमें उसके दिमाग में जो इतनी पढ़ाई का प्रेशर था, इतना लोड था उसके दिमाग में, इस वजह से भी वो बड़ा बच्चा था। और जो उनके पिताजी की जॉब थी वो इतनी ख़ास नहीं थी, मतलब कि प्राइवेट कॉलेज में वो करा सकें। और नीट का एग्ज़ाम निकाला था तो उसको तो गवर्नमेंट कॉलेज ही मिला। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन वही है, बच्चे को दिमाग में ऐसे प्रेशर बना कि क्या सनक चढ़ गई उसको। अब 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, कोई खबर नहीं आस-पास के। सब में उन्होंने पता कर लिया। रीता जी भगवान के सहारे, लड्डू गोपाल के, अपने कन्हैया के सहारे कि हे कन्हैया, इसको वापस ले आओ, कैसे भी करके वापस ले आओ, अब तुम ही सहारा हो। और घर वाले और क्या कहने लगे उल्टा, जो उनकी सासू माँ थी और जो जेठानी थी वो क्या कहने लगी कि ये जो इतना ज़्यादा पूजा पाठ वो करती है ना, ये कुछ काम नहीं आता है। बच्चों में ध्यान दी होती, वो की होती, तो वो सब कुछ आज वो घर पे होता, पता नहीं कहाँ चला गया, कहाँ गुम गया। ऐसे सब लोग उल्टा-उल्टा और ताने उनको देने लगे। लेकिन वो बोली कि कन्हैया अगर साथ में है, उसका सहारा, अगर मैंने थोड़ी-सी भी भगवान की सेवा, भक्ति अगर मन लगा के की है, उन्होंने मेरी सेवा स्वीकार की हो, तो मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा। आप लोग देख लीजिएगा, वो ज़रूर मिलेगा, वापस आएगा। इतना विश्वास था। घर वाले बहुत परेशान। सब आस-पास जितने रिश्तेदारी थी सब में कि हो सकता है वहाँ चला गया हो, दोस्तों से पता कर लिया, कोई भी सुराग उसको कुछ भी नहीं मिल रही थी। अब कहाँ पे ये बच्चा, कैसे पता चला इसको कि
एक पुलिस वाले थे और ये स्टेशन में मतलब ट्रेन में बैठ के ये चला गया कलकत्ता, और जो रहने वाले कहाँ के, दिल्ली के रहने वाले, और पहुंच गया कलकत्ता। तो और जब वो बच्चा मिला वहाँ पुलिस वालों को, तो पुलिस वालों को थोड़ी सा संदेह सा हुआ कि ये पढ़ा लिखा बच्चा लग रहा है, लेकिन इसका व्यवहार से अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं। अब ये समझो कि ये सब कुछ कन्हैया की कृपा थी, नहीं तो कितने लोग ना मिले होंगे, कितने वो सब लोग मिले होंगे, लेकिन किसी ने कोई खबर नहीं की। लेकिन पुलिस वाले ने, वो जो वहाँ पे होते हैं स्टेशनों में, उनको थोड़ी सा लगा कि ये पढ़ा लिखा बच्चा है, पता नहीं यहाँ कहाँ से आ गया। वो कुछ पूछ रहे थे, वो बता कुछ रहा था, ना तो उसके पास में पैसे थे, ना तो कुछ भी नहीं था कि वो किसी भी तरीके से उसको ये कह पाए कि ये कहाँ का बच्चा है, और ना वो खुद बता पा रहा था। ऐसे उसकी दिमागी हालत हो गई थी, बिल्कुल परेशान। अब वो एक दिन स्टेशन ले जाते हैं, पुलिस स्टेशन की, कोई भी होगा जिसका भी बच्चा होगा यहाँ पे आएंगे उससे बात करने। देखो जो पढ़ा लिखा बच्चा होता है ना, उसकी बात से, उसकी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि ये अनपढ़ है कि पढ़ा लिखा है, कैसे घर परिवार से है। पुलिस वाला जो था वो बहुत अच्छा था, उसको लगा कि ये कोई अच्छे घर से है, लेकिन इसकी थोड़ी सी दिमागी हालत वो हो रही है। तो उसने क्या किया कि डॉक्टर को फ़ोन कर दिया। डॉक्टर ने कैसे करके, जैसे भी उसको बात की हो, जैसे भी उससे पूछा हो, तो थोड़ी सी जानकारी लगी कि ये दिल्ली का रहने वाला बच्चा है, इस इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहा है। अब धीरे धीरे उसको पता चला, जब उसका थोड़ी सा दिमाग सही हुआ, उसको दवाइयाँ दी गई, तब थोड़ी सी उसको दिमाग में आया कि मैं कहाँ, यहाँ कहाँ से आ गया, मैं कौन हूँ, सब कुछ फिर डॉक्टर को बताया। तो फिर डॉक्टर ने उनसे नंबर लिया उस बच्चे से, अपने पिताजी का, उसके पिताजी का। फिर उसको फ़ोन करते हैं, वो लोग आते हैं और कलकत्ता में उस बच्चे को लेके आते हैं। अब घर लाते हैं बच्चे को, वो सब कोई पूछता पाछता है क्या हो गया। वो बोला कि मुझे कुछ भी नहीं पता है कि मैं कैसे उठा, कहाँ गया, कौन ले गया, मुझे कुछ भी नहीं पता है। ऐसे करके कुछ दिन तक उस बच्चे के साथ बहुत अच्छे से सब लोग बोले चाले, बातचीत की, ये सब कुछ। डॉक्टर ने बताया था कि इसको बहुत ज़्यादा पढ़ाई के उसमें मत रखो, इसको थोड़ी सा बातचीत, थोड़ी बात व्यवहार के उसमें रखो, लोगों से मिलाओ जुलाओ, बाहर ले जाओ, ऐसे। क्योंकि हम लोग ना सिर्फ पढ़ाई 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 24 घंटे, बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर, हमसे कहीं ज़्यादा प्रेशर बच्चों के ऊपर होता है, क्योंकि उनको भी तो आगे बढ़ना है, उनको भी तो कुछ करना है ना। इसलिए बच्चे आजकल के बहुत समझदार हैं, उनको किसी भी तरीके का कोई भी प्रेशर ना दिया जाए। वो खुद, वो देखो जिसके नसीब में जो है ना वो मिलेगा। 10वीं पास भी एक अच्छा सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाता है, और आईआईटी किया हुआ इंसान भी कुछ नहीं कर पाता है। इसलिए बहुत ज़्यादा वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये बात नहीं है कि पढ़ाई बिल्कुल ना करें, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन प्रेशराइज़ करके नहीं कि बिल्कुल पढ़ना ही है, पढ़ना ही है, जैसे कि उस बच्चे ने किया, बिल्कुल 24 घंटे अपने आप को पढ़ाई में वो कर दिया। अब कुछ दिन के बाद क्या होता है कि ये फिर 1 महीने तक ये सही रहता है, सब कुछ सही रहता है, पढ़ता लिखता है, बोलता चालता है। फिर धीरे धीरे इसका जो दिमाग है बिल्कुल सन्न हो जाता था। वो बिल्कुल, जब लास्ट मतलब ये उसके दिमाग में वो चढ़ती थी ना, जो भी वो रहता हो, वो ऐसी गर्मी से उसकी चढ़ती थी कि अचानक ही उसका दिमाग बिल्कुल वो हो जाता था, सुन्न हो जाता था और घर से निकल जाता था। इस बार वो कहाँ मिला, इस बार में वो मिला मुक्ति धाम में, जहाँ पे लोगों के संस्कार किए जाते हैं, मरघट जिसको बोलते हैं। वहाँ पे जाके ये रात में, अभी उनको किसी से पूछा गया, तब उसका हुलिया बताया गया कि ऐसे ऐसे बच्चा है, या घर से निकला है इतने टाइम, तो किसी ने बताया कि वो उस तरफ गया है। और जब वहाँ पे जाके देखते हैं तो वहाँ सुनसान 1-2 लाशें जल रही थी, वहाँ पे ये बैठा हुआ। ये सब देख के तो घर वाले और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तब वो अपने, इनके जो गुरुजी थे उनसे बात करते हैं और पूछते हैं और कहते हैं कि ये बच्चा कैसा होता जा रहा है, किस वजह से हो रहा है, क्या हो रहा है,
कुछ समझ में नहीं आता। तब वो जो गुरुजी थे वो थोड़ी सी शांति पाठ करने के लिए बोलते हैं और घर का जो उनका जो रूम था उसका दरवाज़ा 24 घंटे बंद रहता था। निगेटिविटी इतनी ज़्यादा हो गई थी, इसलिए कहा जाता है अपने जहाँ पे बच्चे पढ़ाई करते हैं ना वो रूम तो खास कर उसमें सूर्य का प्रकाश आना चाहिए, हवा पास होनी चाहिए, आनी जानी चाहिए हवा, ऐसे नहीं कि एकदम से बंद। और वहाँ पे इतने जाले लगे थे, इतने मतलब कि वो बच्चा पढ़ता था तो वो 24 घंटे पढ़ता ही रहता था उस रूम में। ऐसा लगता था कि जैसे महीने-महीने कोई जाता ना रहा हो, ऊपर इतने जाले लगे हुए थे। ये सब चीज़ गुरुजी जब आते हैं, देखते हैं तो वहाँ पे थोड़ी-सा उस रूम का ऑरा सही करते हैं, उसमें पूजा-पाठ करवाते हैं और उससे कहते हैं कि सुबह-शाम इसको भगवान के पास बिठा लो। आपके घर में इतने प्यारे लड्डू गोपाल हैं, इतने अच्छे कन्हैया हैं और ये सब ये जो बच-बच के आ रहा है ना, ये सब जो आपके घर में ये जो माताजी पूजा कर रही हैं, पाठ कर रही हैं, ये सब इन्हीं की वजह से ये समझो, नहीं तो इस बच्चे का मुश्किल था कि ये वापस लौट के आए। और फिर उससे भी कहते हैं कि सुबह-शाम इसको बिठाला करो पूजा के लिए, सूर्य भगवान को जल दिलाया करो। और फिर जब उससे पूजा पाठ करवाते हैं, सूर्य भगवान को जल दिलाते हैं और कन्हैया की उससे सब सेवा कराने लगते हैं तो उसकी जो बुद्धि थी, उसकी जो अक्ल थी वो थोड़ी-सा ठिकाने में लगती है, वो थोड़ी-सा नॉर्मल होता है। और रीता जी बताती हैं कि जब से इसने सेवा शुरू की है लड्डू गोपाल की, तब से इतनी कृपा है। आज 4 साल हो गए हैं, बेटा जो है इतना अच्छा डॉक्टर बन गया, लेकिन उसके बाद कभी उसकी ऐसी स्थिति नहीं आई है। तो ये सब कुछ मेरे कन्हैया की वजह से, जो कि एक टाइम पे सब लोग कहते थे कि ये बड़ी भक्तिन बनी है, बड़ी पुजारिन बनी है, इसी की वजह से ये बच्चा जा रहा है। कोई गलती हो गई होगी सेवा में, कोई त्रुटि हो गई होगी इस वजह से, लेकिन जो हमारे कन्हैया है ना, वो अपने भक्तों को कभी परेशान नहीं देख सकते। वो हर परेशानी, हर मुसीबत से अपने भक्तों को बचाते हैं, जैसे कि रीता जी के बच्चे को बचाया। इसलिए कहा जाता है कि अपने बच्चे को भक्ति की लाइन में ज़रूर लगाओ, क्योंकि हम हिंदू हैं, हमारे संस्कार हैं कि हम पूजा करें और अपने बच्चों से भी करवाएं, जिससे कि उनकी भी जो बुद्धि है, उनकी बुद्धि सही रहे। और सिर्फ़ पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के साथ-साथ संस्कार भी बहुत ज़रूरी है। तो भगवान सबके बच्चों के ऊपर ऐसे ही कृपा बनाए रखना, ऐसे ही दया करना, हर परेशानी, हर संकट से उनकी रक्षा करना। और माँ-बाप के कहते हैं कि माँ-बाप के कर्म बच्चों के ऊपर जाते हैं, इसलिए माँ-बाप को भी यही करना चाहिए कि वो भी भक्ति करते रहें, जिसमें उनके किए हुए पुण्य उनके बच्चों को लगें और बच्चे कभी भी गलत रास्ते पे ना जाएं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे आगे भी ऐसी सत्य लीला कथा आपको सुनने को मिलती रहे। तो बोलिए राधे राधे।